हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जियोग्राफी पर। आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी आधारित 12th क्लास का ये सेशन। आज का सेशन रहेगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन एवं उद्योग विनिर्माण। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में कौन से किस्म के कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? भारत में कौन से किस्म के कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट्स, ऑप्शन डी पीट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किया जाने वाला कोयला बिटुमिनस है, जो कि लगभग इसका उत्पादन 80% तक होता है। ये हमारे गोंडवानालैंड और टर्शीयरकालीन चट्टानों में उत्पादित किया जाता है। गोंडवानालैंड के अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा राज्य आते हैं। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी। और टर्शीयरकालीन के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड आते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन ए धारवाड़, ऑप्शन बी गोंडवाना, ऑप्शन सी टर्सरी, ऑप्शन डी कुडप्पा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी टर्सरी कालीन अवसादित शैलों से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1956। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1948। 1948 के अंतर्गत भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई थी, जबकि 1967 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया था। जबकि 1956 में भारत में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, लौह इस्पात उद्योग में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? लौह इस्पात उद्योग में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल, टाटा लौह इस्पात उद्योग में पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? टाटा लौह इस्पात उद्योग में या टिस्को में पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा व खारकई नदी, ऑप्शन बी बाराकर नदी व ऑप्शन सी भद्रावती नदी, ऑप्शन डी कोयल व शंख नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा व खारकई नदी। टाटा लौह इस्पात उद्योग में सुवर्ण रेखा व खारकई नदी दोनों पास से गुजरती हैं और दोनों संगम बढ़ाती है। ये टाटा लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर झारखंड में स्थित हैं, जहाँ से ही इनको पानी की सुविधा मिलती है। जबकि बाराकर नदी भारतीय लौह इस्पात कंपनी को पानी की व्यवस्था करती हैं। और भद्रावती नदी है कर्नाटका में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स को पानी की व्यवस्था करवाती हैं। वही कोयल व शंख नदी है जो राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा को पानी उपलब्ध कराती हैं। अगला सवाल, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी इसको के अंतर्गत कौन सी इकाई नहीं आती है? भारतीय लौह इस्पात कंपनी इसको के अंतर्गत कौन सी इकाई नहीं आती है? ऑप्शन ए हीरपुरा, ऑप्शन बी कुल्टी, ऑप्शन सी बर्नपुर, ऑप्शन डी बोकारो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बोकारो। अगला सवाल, इनमें से कौन सा इस्पात उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं बना? इनमें से कौन सा इस्पात उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं बना? ऑप्शन ए बर्नपुर, ऑप्शन बी राउरकेला, ऑप्शन सी दुर्गापुरा, ऑप्शन बी भिलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बर्नपुर। बर्नपुर है जो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना से पहले बना था, जबकि उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए इस्पात उद्योग में राउरकेला है, दुर्गापुर और भिलाई है। अगला सवाल, भारत में प्रथम आधुनिक सूती मिल की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम आधुनिक सूती मिल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1959,
ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1952। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1852। भारत में प्रथम औद्योगिक सूती मिल की स्थापना 1852 में मुंबई में की गई थी। 1959 बोकारो की स्थापना रूस की सहायता से झारखंड में की गई थी, जो स्टील का एंड आयरन का कारखाना है। जबकि 1959 में राउरकेला स्टील कारखाने की स्थापना उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में की गई थी। और 1992 में विजाग इस्पात संयंत्र, पहला पतन आधारित संयंत्र की स्थापना कर्नाटका में की गई थी। अगला सवाल, कौन सा औद्योगिक अवस्थापन का एक कारण नहीं है? कौन सा औद्योगिक अवस्थापन का एक कारण नहीं है? ऑप्शन ए बाजार, ऑप्शन बी जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जनसंख्या घनत्व। उद्योगों को स्थापित करने के लिए हमें बाजार की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जहाँ पे ये सभी उपलब्ध होते हैं वहाँ पे उद्योगों को लगाया जाता है। वहाँ पे जनसंख्या घनत्व से कोई महत्व नहीं होता है। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, ऑप्शन बी टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, ऑप्शन सी विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात कंपनी, ऑप्शन डी मैसूर लौह और इस्पात कंपनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी टाटा लौह और इस्पात कंपनी। इसके अंतर्गत 3 इकाई लगाई थी, बर्नपुर, जमशेदपुर और कुल्टी, जो भारत में सबसे पहले बनाया गया स्टील कारखाना है। अगला सवाल, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। इसका कारण है मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था। ऑप्शन ए मुंबई एक पतन है, ऑप्शन बी मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ऑप्शन सी ये कपास उत्पादक के क्षेत्र के निकट स्थित है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये है कि मुंबई एक पतन बंदरगाह के निकट भी था, मुंबई एक वित्तीय केंद्र, वहाँ पे वित्तीय व्यवस्था भी थी, और ये कपास जो कच्चा माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में काम आता है उसके निकट स्थित क्षेत्र था। इस कारण वहाँ पे सबसे पहले उद्योग स्थापित किया गया। अगला सवाल, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र था। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र था। ऑप्शन ए कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन बी कोलकाता मेदिनीपुर, ऑप्शन सी कोलकाता रिसारा, ऑप्शन डी कोलकाता कौन नगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोलकाता हावड़ा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, जबकि प्रथम उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र है। अगला सवाल, इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।